कोई रूपरेखा नहीं, कोई बातचीत का सिलसिला नहीं। आप यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे लिए यही बहुत काफी है। आपका चेहरा कितना अच्छा है। सजा के रखा हमने इसको। सजा के रखा हो ना रखा हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि आपका चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या नाम है साहब आपका? राकेश नेगी। राकेश नेगी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सर। उत्तराखंड में कहाँ से जी? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट चमोली गढ़वाल, क्षेत्र कर्णप्रयाग। हाँ जी, कर्णप्रयाग। अरे है, क्या बात है, कर्णप्रयाग। बहुत बहुत शुक्रिया नेगी साहब, थैंक यू सो मच। कुछ बात कहने आए हैं लगता है आज? नहीं, मैं तो आता रहता, आपका शो देखता रहता। अच्छा, और तो बहुत अच्छा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आए बोले साहब देखने आए हैं, बस आगे चले जाएंगे। बहुत। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं खूबसूरत हूँ मैं, इसमें दो राय नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत तो हूँ मैं, इसमें दो राय नहीं है। मुझे पता है खूबसूरती, पता नहीं आपने ये वाली देखी या यहाँ वाली देखी, मुझे नहीं मालूम। हाँ बस 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 बस, वो उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। अगर इतना लंबा मामला चलता ही नहीं, गाड़ी चली नहीं सकती थी गुरुजी, गाड़ी किसी की नहीं चल सकती। ये गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चलती अगर ये मामला यहां से ना होता। ये मामला यहां से है, इसीलिए ये गाड़ी चली। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं बात करूंगा जरूर। मुझे पोस्टर्स कुछ दिख रहे हैं, उधर दो लोग भी दिखे, मैं जरूर बात करूंगा। यकीनन आपका शो है, आपका प्लेटफॉर्म है, कुछ लेके आए हैं आप, मिसिंग का कोई है ना जी? हाँ जी, मैं जरूर बात करूंगा। कहां से है ये मामला? गाजियाबाद से। मैं जरूर आऊंगा, आपके पास आएंगे। जो लोग तमाम सारे आए हैं, पहले उनसे हम बातचीत का एक सिलसिला जोड़ लूं। बहुत दूर खड़े हैं, पास आएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। कहां से आना हुआ? कानपुर से। अरे बताइए, मेरी जगह से आए हैं, उतनी दूर खड़े हैं। पास आइए ना, मेरे पास आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी कहां से आना हुआ? लखनऊ से। लखनऊ से। बस बस बस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अरे जब आया करो लखनऊ से, थोड़ा बहुत कुछ सामान वामान ले आया करो। आपका शो देखने आए हैं। हाँ जी, आपका शो देखने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। भाजी बातचीत अभी कबीर बानी से बातचीत शुरू करेंगे, और जब कबीर बानी होगी तो बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा। और देखते हैं कौन कौन लोग आ गए आज जी। कहां से आना हुआ सर आपका? मैनपुरी। अरे बाप रे, लखनऊ के बाद मैनपुरी का बिल्कुल हिसाब किताब सही बैठता है, थोड़ा एक नरम और एक थोड़ा गरम। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? गोवा से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ी हवाएं ठंडी जो हैं लेके आए हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए, और जो कुछ मन में आए, अगर कोई बात बोलनी है तो बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आप कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से। आप तो शो में आते रहते हैं, पहली बार आए? पहली बार आया। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। वो फर्स्ट टाइम वाले का चेहरा मुझे पता आ जाता कि ये पहली बार शो में आया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अवनीश गंगवानी। अवनीश गंगवानी। अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश गंगवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए? मैं दिल्ली से हूँ, पहाड़गंज से। पहाड़गंज से। बहुत अच्छा, इधर से निगाह डालो तो पहाड़गंज पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। कहां से आना हुआ? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया? सुरजन सिंह। सुरजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला कुछ देर में मैं शुरू करूंगा। और ये सारे ड्रेस वाले कहां से हैं? हम तो यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से तो हो? नहीं, वो बता नहीं सकते हम। अच्छा हाँ, कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा बता नहीं सकते? बता नहीं सकते। जहां से आए हो? जहाँ से आया हूँ। अरे अपना घर पता तो कुछ पता है? हैं? मैं अयोध्या का तो हूँ। इतना नहीं बोला जाता है तुमसे? और तुमसे कौन हम पता लिखवा ले रहे हैं कि यहाँ पे इसके बाद तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी? हाँ, घर तो बता सकते। हाँ तो घर बताओ ना बस। और नाम, अपना नाम बता सकते हो? राहुल। इतना बढ़िया नाम पिताजी माताजी रखे, राहुल। बता नहीं सकते? राहुल नाम है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी कहां से आना हुआ? सुल्तानपुर से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत, गंगा के किनारे के आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बताइए। हाँ, गोमती के किनारे। पाजी गोमती के किनारे जी। गाजियाबाद से। क्या हुआ बताइए? ये मैंने इसके पास मिल्क के लिए, बदक के दूध के लिए भेजा था, और फिर वापस नहीं आया। हमने भेजा था। हम MGI फ्लैट्स में रहते हैं गाजियाबाद में। MGI फ्लैट्स में रहते हैं गाजियाबाद में? हाँ जी, घर। कल की घटना? नहीं, ये 6 तारीख नाइट को निकला है 8 बजे। हाँ, क्या उम्र है? 14 साल है, 14 साल। 14 साल का है। क्लास क्या, किस क्लास में पढ़ रहा है? क्लास में। 9th क्लास में पढ़ रहा है। ग्रीन फील्ड स्कूल में पढ़ता है, हाँ, हाँ, दिलशाद हाँ। गार्डन में। हाँ जी। तो उसके बाद से हमने इसे भेजा, फिर बहुत देर से आया नहीं है, तो इसकी मम्मी नीचे उतर के वहाँ गई। मम्मी है? हाँ, जी, आप माँ हैं? जी, हाँ जी। फिर उसके बाद देखा तो ना, एक बच्चा उसको ऑटो में बिठाता हुआ देखा। आपने देखा? उसने बोला कि मैं ऑटो में बिठा के आया हूँ। वो तो मोहनपुरा, मतलब मोहन नगर मोहन नगर से ऑटो में बैठ चुका था, मेट्रो में बैठ चुका है वो। तो आपने रिपोर्ट लिखा दी मिसिंग की? लिखा दी। क्या नाम है इनका? अक्षित। अक्षित। भाई जहां भी हैं और जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम, अक्षित या उनके जानने वाले या कहीं भी कुछ हैं, ये
अक्षित तक बात पहुंचाई जाए। और अक्षित, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नाराजगी हो या कोई भी ऐसी बात हो जिसको आप कह नहीं पा रहे हो माँ बाप के सामने, या कोई ऐसी बात है जिसको शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं शेयर कर पा रहे हैं, यकीनन बेटा घर आओ, तब तुम्हारे सारे परिवार वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे को लेके बहुत परेशान मत रोइए, बिल्कुल मत रोइए। मुझे मालूम है कि क्या कष्ट होता है, और एक 14 साल का बच्चा जब खो जाए तो उसका मैं समझ रहा हूं, मैं बात को समझ रहा हूं, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अक्षित तुम्हें समझना चाहिए। और सारे घर वाले बहुत दुखी है, समझ रहा हूं, सबने खाना पीना सब छोड़ दिया इसके चक्कर में। जब आएगा जब ही हर कोई, हमारे रिश्तेदार सब प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल लौट के आएंगे, अक्षित आएंगे, लौट के आएंगे। जहां भी है अक्षित, मेरी बात अगर सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन सकते उनके जो जान पहचान के लोग हैं, जो मित्र हैं, और अगर कहीं कोई सुराग है या कोई बात है तो जरूर शेयर करनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अक्षित जल्दी लौट के आएंगे घर पे। अभी 6 तारीख का यह किस्सा है गाजियाबाद का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमान हमारे सारे आ गए, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। बात क्या होनी चाहिए, बातचीत क्या होनी चाहिए आज, ये आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, और टीना करमवीर के साथ एक परिचय ये है कि दिल्ली में प्रोफेसर हैं। दूसरी बात यह है कि ये हरियाणा से आती हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। ताली बजाइए जोर से इनके लिए। हाँ, अब आप सोचेंगे ये धीरे 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 खिसक रहे हैं उसी तरफ जहां ये ले जाना चाह रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और ये पहली बार शो में आ रहे हैं, और शो की ये रिवायत है, बैठिएगा नहीं, शो की ये रिवायत है, जो पहली बार शो में आता है उसके लिए ताली बजा के सारे लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच। अभिषेक आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इनके चेहरे से परिचित हैं, आते हैं यहाँ पे, युवा हैं। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ा लेट आते हैं, रोज लेट आते हैं, आज भी लेट आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी, आज भी जैम में फंस गए थे क्या? कल तो आप फंस ही गए थे, आज भी जैम में फंस गए। ऐसे समझ के चला करिए कि पहुंचना है, अगर ये सोच के चले जनाब कि पहुंचना है तो पहुंच जाते हैं। और यही बात हरियाणा में बीजेपी के लिए कही गई जनाब, कि उसने तय कर, अरे हाँ हाँ जी, मजा आ गया बिल्कुल ही। तो ऐसा है कि शो आज खत्म, मजा इतने ही तो मजा लेना था सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, जीत में मजा लेते हैं, बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल। और अगर आप ये तय कर लें कि हमको ये पाना है, और ये उनके बारे में कहा गया कि जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रणा की, बैठे, गंभीरता से सोचा, और लोकसभा चुनाव से पहले भी वही स्थिति थी हरियाणा की जो लोकसभा चुनाव के बाद बन रही थी, और उन्होंने बहुत गहन मूल्यांकन करने के बाद वो चीजें की। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं हरियाणा से, क्योंकि आती है तो पहला मौका कांग्रेस को ही मिलना चाहिए, और मैं कांग्रेस को ही दूंगा। ये बात कही गई कि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है कांग्रेस, डिवाइड करती है कांग्रेस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपने दलित वोटों को तमाम सारी बातें कही, लेकिन 17 सीटें हैं रिजर्व, उसमें 9 बीजेपी के पास हैं, 8 कांग्रेस के पास हैं, तो चारों खाने चित है कांग्रेस हरियाणा में, और तमाम सारी स्ट्रेटजी को लेकर। जी कैसे डिफेंड करेंगी? जी देखिए प्रतीक जी, ये जो जीत थी, ये चुनावी जो ये नतीजा आया है, ये साफ तौर पर तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। और ये तंत्र की जीत इसलिए, तंत्र की, बिल्कुल तंत्र की जीत है ये। हाँ। और ये तंत्र की जीत, क्योंकि देखिए ऐसे तो कांग्रेस पार्टी की लहर थी, लगातार आप देखिए कांग्रेस पार्टी की लहर थी। 11 में से इनके 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी की खुद रैली फ्लॉप हो गई है, और एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई गई थी। और तमाम आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। ऐसा क्या हुआ? ऐसा यही तो जानना है, ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल ये इसलिए हुआ कि अरे तो भाई, अभी तुम कह रहे थे कि बता नहीं सकते, और हल्ला मचा रहे बता नहीं सकते। हेलो, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? नई मशीन आई है जलेबी बनाने की, खेतों में देख रहा हूँ मैं, राहुल गांधी जी लगे हैं जलेबी बनाने में, तो तभी तो हारे कांग्रेस वहां से, वरना जीत जाती। ये सही बता रहा हूँ मैं, उसी मशीन ने हराई है,
उसी मशीन ने हराई है जलेबी बनाने वाली जो मशीन आई है हरियाणा में, उसी ने तो हराई कांग्रेस। तुम उत्तराखंड से सच में हो? बिल्कुल साहब, जय हिंद सर, उत्तराखंड से हैं बिल्कुल। प्योर नहीं लग रहे तुम नहीं, उत्तराखंड? देवभूमि से हूँ सर मैं। और हमें जी, मैं ये जानना चाहता हूँ हुआ क्या है ऐसा? हाँ जी जी जी, हाँ जी, नहीं नहीं, आप देखिए, वो ब्रह्मा है, आप विष्णु हैं, आप हिमाचल से हैं, आप विष्णु हैं, और आप बिल्कुल इसमें जय हो माँ ज्वाला, जय हो माँ ज्वाला देवी जी। आपने धैर्य रखिए, मैं आया। जी, हाँ। नायब सैनी जो वहाँ के कारवाक मुख्यमंत्री, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि सब व्यवस्था हो गई है, चिंता मत करिए। ये क्या एक मुख्यमंत्री के जो शब्द बोले गए थे, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? क्या व्यवस्था से क्या मतलब है? व्यवस्था से मतलब ये है कि वोट पड़ गए हैं, और नहीं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि चुनाव आयोग तो हमने जेब में रखा हुआ है, और ये जो चुनाव हम लोग जो है, नहीं, ईवीएम हमने सेट कर रखी है। देखिए, मैं कहूंगा आज कांग्रेस पार्टी जब चारों खाने चिट्ट हो गई है तो लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर टिकरा फोड़ रही है। अब राहुल गांधी जी को चीन जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, फिर से वही राग अपनाना चाहिए। जहां ये हारेंगे वहां लोकतंत्र खतरे में है। कश्मीर में लोकतंत्र ठीक है, लेकिन हरियाणा में लोकतंत्र खतरे में है। बांटने वालों, हिंदुस्तान की जनता ने आपको नकार दिया है कि अगर आप हमें जाति में बांटोगे तो हम आपको ऐसे पार कर देंगे कि आप हिंदुस्तान में नजर नहीं आओगे। गजब है भाई, ये ऑटो चलाते हैं बाजी, ये दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं। हाँ जी, भाड़ा ज्यादा लेता है, भाड़ा ज्यादा लेते हो? रुको, मैं बात पूछूंगा तुमसे, भाड़ा का। जी, जम्मू कश्मीर पे कुछ नहीं बोले, जम्मू कश्मीर में इनकी बुरी हार हुई है। तो जम्मू कश्मीर में तो आप ही नहीं बोली, आपने कहा कि हरियाणा में बात शुरू करी आपने। हम तो जम्मू कश्मीर वासियों को धन्यवाद करते हैं, कि उनके तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन आपने एक बात सुनी, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? वो बात आपने सुनी? और उन्होंने क्या कहा, ये आपको ध्यान है? मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। उन्होंने क्या कहा? उमर अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस को हरियाणा में गहराई से आत्मचिंतन करना चाहिए। कहां से हो आप? उन्नाव से हूं मैं, यूपी के, आपके ही जिले से हूं मैं। अरे रुको, आत्मचिंतन का मतलब जानते हो उन्नाव वासी? अपने मन में उस बात का मनन करें कि मैंने गलती कहाँ की है और सुधार करें, तब आए। नहीं तो जब यही तंत्र था, जब 99 सीट कांग्रेस जीती थी लोकसभा चुनाव में, तब तंत्र सही था, तब तो तिल का ताल बना दिया था। आज हार गए, जय गंगा। तो उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला ने कि नई दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, दिल्ली से झगड़ा करके मुश्किल दूर नहीं कर सकते। ये उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, मैं बात करूंगा। जी, नाउ यू प्लीज क्लैरिफाई। देखिए, आज डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का चुनाव आयोग से मिलने के लिए भी जा रहा है, और हम इस पर पूरी तरीके से मतलब ईवीएम गड़बड़ है आपके हिसाब से या तंत्र गड़बड़ है? बिल्कुल, आपने देखा होगा 3 जिलों के अंदर लगातार 90% ईवीएम को किस तरीके से बैटरी चार्ज, और जहां पर 60% और 70% थी, वहां से हमारे प्रत्याशी जीत रहे। इसके पीछे कारण क्या है? और लगातार जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, और लगातार आप देखेंगे कि चुनाव जो कमीशन है वो वोटिंग के टाइम किस तरीके से स्लो प्रोसेस कर राइट, मैंने टेकन योर पॉइंट, भाई एक मिनट, मैं अरोड़ा जी आ रहा हूं। एक जवाब दूंगा सर। हाँ जी। कांग्रेस का जो है लोकतंत्र में, इन्हें नब्ज पर, जनता के नब्ज पर इनका दिमाग नहीं है। ये सिर्फ लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। आपके नेता जब राहुल गांधी जी रैली करते हैं तो वहां राम मंदिर पे बात पर, राम मंदिर पर ऐसी टिप्पणी करते कि वहां नाच गाना हो रहा था। क्या यह सनातनी हिंदू समाज उसको बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। और कहना चाहता हूं, 9 महीने हो गए राम मंदिर बने हुए, तो जाके राहुल गांधी जी का खानदान बाबर की मजार पर तो चला गया, लेकिन राम मंदिर पर 2 रुपए का बताता लेकर कहां जाना है हुजूर? भाई थोड़ा मैं, हाँ जी, जातिवाद की ये भाई बात कर रहे हैं, धर्म की। आपने धर्म से कितना प्रदेश और देश को बांटा, ये हम लोग जानते हैं, हिमाचल जाना। आपको अयोध्या में नकारा गया, अपने रुको। माता जी, अरे बहन जी रुको। ये कह रहे हैं कि अयोध्या से जरूर भगवान राम ने किया, लेकिन वैष्णो माता जी ने जिता दिया, वैष्णो देवी वाली सीट मिल गई। वैष्णो देवी की सीट मिल गई है।
कहने ने आपने अयोध्या वाली बात कही, सफारी बढ़िया सिलवाते हो तुम। कहने वैष्णो देवी की सीट आ गई है तो वो माता की कृपा है पर जी ना तो अरोड़ा जी एंड द बीजेपी। आत्ममंथन करना कोई बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और हम करेंगे। हर्ष करना चाहिए। जहां तक तंत्र की बात है, पूरे देश से देखा और मैं दावे से कह सकता हूं, आप कुशल पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, क्या आपको उम्मीद थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। वो कहते हैं दाल में काला है, मैं कहता हूं दाल पूरी काली है, दाल पूरी काली है। और जहां तक अभी भाई बात कर रहे थे बांटने। अरोड़ा जी एक बात बताएं, बहुत आसान होता है यह कहना कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है तो इसको खोटा कहा जा सकता है, लेकिन अपने बच्चों को खोटा कोई नहीं कहता। जीत के उत्साह में हार गए। हाँ जी, जीत के उत्साह में हार गए। जीत के उत्साह में हार गए। जीत के उत्साह में। क्या नाम? आतिफ हसन। हैं? आतिफ हसन, रायपुर। आतिफ हसन कहते हैं जीत के उत्साह में हार गए। आतिफ हसन आप कहते हैं आत्मचिंतन के लिए यही कह रहे हैं वो। आप कुछ भी कहने को कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बुलाना चाहता हूं, अनिरुद्ध जी को। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वो सारा तंत्र, वो सारा का सारा सिस्टम जम्मू कश्मीर में ठीक रहता है और हरियाणा में खराब हो जाता है। यार समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ है। तुम तो बिहार से हो ना, वही कल वाले। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आपने जम्मू। अच्छा एक बताइए, वही तो अफसर्स हैं, वही तो बिल्कुल प्रशासन है, लेकिन इसमें कैसे कर देते हैं? कहते हैं टेक्निक, जो कि आपको मालूम है। कलाकारी। इसको कहते हैं कलाकारी, इसको कहते हैं टेक्निक, जिसमें आप सिद्धस्त हैं। तभी तो आपको पता है। भाई पता कैसे है कि कलाकारी हुई? ना ना ना, गलत शब्द के अल्फाज निकले। मैंने आपको डिबेट से बाहर किया, मैंने डिबेट से बाहर किया आपको। कोई किसी के खिलाफ नहीं, अभद्र टिप्पणी मैंने सुनूंगा ही नहीं। भाई साहब कहना चाहते हैं? भाई साहब रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आऊंगा आपके पास। बिल्कुल सब्र रखिए। बीजेपी को लाओ तो बीजेपी में जी। जब अनिरुद्ध जी, जब राहुल गांधी जी रायबरेली, अमेठी, वायनाड चुनाव जीतते हैं तब तो उनको सारा तंत्र बड़ा सही लगता है, और जब वो हरियाणा चुनाव हार जाते सारा तंत्र खराब लगता है। राहुल गांधी जी की सरकारें, जो पिछली सरकारें रही, क्या वो तंत्र के माध्यम से, बैलेट पेपर के चोरी करके माध्यम से चुनाव जीतते थे? राजीव गांधी जी के ऊपर तो उनके क्या कार्यकर्ता पे FIR हुआ जब वो चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली और अमेठी में, कि बैलेट पेपर लेके भागते थे और उसमें पानी डाल देते थे। दिक्कत क्या है कि ये वैसे स्टूडेंट है कि साल भर तो मेहनत करेंगे नहीं, जब पेपर में फेल हो जाएंगे तो कहेंगे एग्जामिनर ने कॉपी गलत चेक किया, प्रश्न बड़े कठिन आ गए, उसके बाद में सारे आरोप यूनिवर्सिटी के ऊपर मढ़ देते हैं। अरे भैया पढ़ाई करो, मेहनत करो। ये है कि राहुल गांधी का हार का मार्च शुरू हो चुका है। झारखंड अब हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे। राइट, मैं वहां पर तक जाऊंगा, वो शो में जाऊंगा, लेकिन आतिफ रजा, आतिफ हसन साहब ने एक बड़ी बात, जोरदार बात कही। बोले कि, और यही बात लगभग महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने भी कही, समाजवादी पार्टी ने भी कही, आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता खड़े उन्होंने भी यही बात कही कि आत्मचिंतन नहीं किया तो गड़बड़ है। तो सबको करना है, उसमें एक जरूर थोड़ी ना है कि यही कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। वो सबको करना है, सबको जीना है, सबके अधिकार क्षेत्र में। मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा, उसके बाद में आता हूं जी। देखिए, ये जो चुनाव हरियाणा का हुआ, खासकर हरियाणा का, प्रतीक भाई, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जीती कम है और कांग्रेस पार्टी हारी ज्यादा है। ये भी देखिए, एक नया विश्लेषण आ गया। ये आम आदमी पार्टी में आ गया, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, ये एक नई चीज। बोले बीजेपी जीती कम है। मैंने बोलना तो है ना, प्रवक्ता है ये, यही आर्ट है, यही कला है। समझिए आप लोग कितने बड़े वाले हैं। ये समझने की कोशिश करिए जय श्री राम कि आप लोग कितने बड़े वाले हैं। क्या इन्होंने कहा कि ये समझिए कि बीजेपी जीती कम है, बीजेपी जीती कम है, कांग्रेस हारी ज्यादा है। अब समझिए कितने बड़े वाले हैं आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सचिन। किसको, गर्लफ्रेंड को मिला रहे हो कि माता जी को? भैया है तो जरूर बताओ, भैया जी को बताओ जी। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। मैं आया। प्रतीक भाई, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का और बदलाव के लिए वोट किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पहलवान हो। कांग्रेस पार्टी का जो अति आत्मविश्वास था
उन्होंने इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग थे, चाहे वो समाजवादी, वो कल्पना करिए। नाउ यू आर, आप प्रेशर बना रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, मैं समझ गया। भाई प्रेशर की बात नहीं है, आज रिजल्ट देख लिए, ये पहली बार नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की फाइट 1-1 हुई है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। चाहे वो मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, चाहे आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, हर जगह पे कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे 1-1 फाइट हुई है। आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, वहां पे अलायंस पार्टनर लड़ा और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हो गए। आपने देखे लोकसभा चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे देखिए किस तरीके से हुआ। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम कोई करता है तो इंडिया गठबंधन करता है। कांग्रेस पार्टी को लगा, उसका आत्मविश्वास जो था, उनको लगा हम जीत जाएंगे। यहाँ पे ये है कि वहां की ये अपनी पार्टी ना खड़ी करें क्या? वहां प्रतीक भाई 90 फीट थे, 5-2-4-5 दे देते। अब ये जो दिल का दर्द है, चाचा सुन रहे हो ना? अरे बोलते तो मेरी जान, सुन रहे हैं? कहां से, कौन जिला है? मिर्जापुर। जय हो मां। वो जो दिल का दर्द है ना, वो धीरे धीरे अब आ रहा है। बोले अरे 5-6 दे तो दिए होते, वो एक को नहीं देने को तैयार थे आप लोग। तो ये है और ये गठबंधन, और ये तब है जब निगोशिएशन लंबा चला, कई राउंड चला। जी, 3 नहीं 4 लो। आम आदमी, देखो भाई आ रहे हैं अंतिम रजा। आम आदमी पार्टी कोई सत्ता में जाने के लिए पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने की पार्टी है। प्रतीक भाई हरियाणा में जाने की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन था, जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, जो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार था, उसको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी गठबंधन की बात कर रही थी। आम आदमी, आप कल्पना करिए प्रतीक भाई, ये सारे आपके सामने लोग बैठे हैं, जनता है। आप कल्पना करिए, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी इकट्ठे चुनाव की तैयारी कराते, इकट्ठे प्रचार करते, भारतीय जनता पार्टी का औकात थी। नमस्ते, मैं आ गया। अरे क्या हो गया? पहले तो हाँ जी भाई साहब बताइए। जितना पहले तो जय मां वैष्णो देवी। थैंक यू। जितना पंजाब इन्होंने लूटा है, किन्होंने? आम आदमी पार्टी जो बोल रहे हैं कि हम आम लोग हैं, पंजाब को लूट लूट के इन्होंने जो गाड़ियां हैं वो 1 से 10 कर ली हैं। शादियां इनकी हर, मतलब जब सरकार बनी तब जाके इन्होंने करी है। अरे नहीं, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई, आई कैन गिव यू टाइम। आपको अगर बोलना है तो मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, मैं बाद में किसी को भी दूंगा, पहले आपको टाइम। प्रतीक भाई, जनता जनार्दन है, कुछ भी बोल सकती, मुझे कुछ भी देखो भाई, देखो एक बात देखिए माँ, एक बात ध्यान रखिए, विनम्रता बहुत बड़ी चीज है और विनम्रता कोई किसी को कहीं तक पहुंचा सकती है। तो विनम्र मेरा अपना कहना है कि मैं हरियाणा की जनता को भी, और पहली बार हुआ है कि सबसे कम समय में कोई राजनीतिक पार्टी, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, सबसे कम समय में 5 राज्यों के विधानसभाओं में अपनी उपस्थिति हम लोगों ने दर्ज कराया। मुझे लगता है मुझे अपने नेता पे और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे फख्र है, गर्व है। जी रुको एक मिनट, अरे रुको। हाँ, एक बात आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो गया कि जो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, कांग्रेस 99 सीट जीतती है, उसमें 53 से ज्यादा सीटें, चाहे आप उत्तर प्रदेश लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, केरला लीजिए, कहीं भी लीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने सहयोगी के बल पे जीतती है। तो ये कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस में अपना कोई दम नहीं है। ये ऐसे आपने ऐसे पकड़ा कान और ये घुमा पकड़ा रहे थे कान। अरे आज तो गजब विश्लेषण हो रहा है। ये एक जना ऐसे कान पकड़ा, बीजेपी वाले ने सीधा कान पकड़ लिया, बोले 53 सीटें, 99 में 53 सीटें कांग्रेस को तब मिली जब वो गठबंधन के साथ थी। और आम आदमी पार्टी ने कहा अरे भाई गठबंधन कर लेते तो 99 तो आई थी ना, तो हरियाणा भी आ सकता, आपको आई विल गिव अ चांस। जी सारे लोग बैठेंगे। जी बोलिए गुप्ता जी। देखिए कांग्रेस इसलिए नहीं हारी कि भाई बैठेंगे सारे लोग। जी बीजेपी इसलिए जीती। बात यह है कि बीजेपी के पास एक रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े कार्यकर्ताओं की रेगुलर टीम है। 16,500 मीटिंग हुई है 4 महीनों में अनुषंगिक संगठनों की, और एक 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की मीटिंग हुई है। जगह जगह जाके बताया है हिंदुओं को इकट्ठा होना है और अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये मैसेज इलेक्शन वाले दिन मोदी जी महाराष्ट्र से देते हैं और जनता में मैसेज जाता है। जातिवाद से माहौल बदलकर धर्म पे चला जाता है, जाहिर है वोट भाजपा को चला जाता है। तो कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ता है ही नहीं। गुप्ता जी मैं आपकी बुद्धि पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये आपका अपना विश्लेषण है। और किसी का भी अगर आपने अपने रुको, और कोई मेहमान को आप अगर बुलाएं और वो कहे, और पहले आप कहें कि मेहमान से तारुफ कराते हैं, फिर मेहमान बोले तो उसके मतलब मेहमान ही है वो, आपने बुलाया है।
जम्मू कश्मीर में क्या हो गया था, जो वहां जब वोट मुसलमानों ने दे दिया बीजेपी को, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ है? तो ऐसा विश्लेषण ना करिए, बिल्कुल। नो नो, आई वोंट गिव यू अ चांस। अब आप बैठेंगे, अब आप बैठेंगे, आई वोंट गिव यू अ चांस। मुसलमानों ने वोट दिया जम्मू कश्मीर में बीजेपी को, तो क्यों दिया, तो क्यों कह रहे हैं आप? नो, अरे आप घबरा जाना करिए, आगे आ जाइए। नमस्ते, कैसी हैं आप? हैं? आपको देख के और अच्छे हो गए। बस बस, अच्छा, मुझे कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है मेरा। मम्मी का सपना पूरा हो गया। आज मैं आई थी, सीपी आई थी, तो मैंने कहा ये आवाज सुनी, कहती वो प्रतीक भैया वही हल्ला मचा रहे हैं। आपके सिवा और हल्ला मचा कौन सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं हल्ला नहीं मचाता। और नहीं, आप बहुत पते की बात करते हैं। और देखिए, मैं ये कह रहा था, लड़ते ही रहते हैं। देखिए मम्मी जी, मैं ये कह रहा था कि गुप्ता जी बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं है, वो हिंदुओं की बात कर रहे थे, कोई बुराई नहीं है। जब लोग डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं, कोई ना कोई बांटने की बात कर रहा है, कोई धर्म में बांट रहा है, कोई जाति में बांट रहा है, कोई कह रहा है सर्वे होना चाहिए, तो उन्होंने भी एक विश्लेषण रखा। मुझे उस पे बात नहीं, मैं उस पे कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में कई सीटें ऐसी हैं, और श्रीनगर वैली की बात कर रहा हूं, जिसमें मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को। नहीं कर रहा हूं, मैं सहमत हूं, हाँ? मैं सहमत हूं आपकी बात से। पसमादा समाज ने उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दिया था, तो फिर आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मतलब नहीं 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 गुप्ता जी, अब हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है जैसे फैल गया तो फिर लपेटो उसको। बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, मैं आपको मौका दे दूंगा फिर से। मैं गुप्ता जी कह रहा हूं कि समाज को जोड़ के रखना है, कैसे भी जोड़ो। कैसे से मतलब ये नहीं कि ऊट पटांग एडेसिव ले आओ, एडेसिव वही लाओ जो स्वीकार्य हो। एडेसिव मतलब जोड़ने वाला तंत्र, बाकी लोगों को बता रहा हूं। गोंद ऐसा होना चाहिए जो जुड़े समाज। ना 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 भैया मेरी जान, ना 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 ना, एडमिसिबल होना चाहिए, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जोड़ना है। हाँ जी, क्या नाम है? ये तोड़ पवन नाम है जी। हाँ पवन जी, हाँ जी, अगर जोड़ना है तो एक ही समाज ने जोड़ना है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो और जगह क्यों नहीं जुड़ रही है? अब जुड़ेगी, जुड़ेगी। और जगह से भाई आप बड़े भाई हो, बड़े भाई की भूमिका में आओ। बड़े भाई तो है सर। समाज को तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं, बराबर से सबको बराबर। मैं आ रहा हूं जी। जी गुप्ता जी बैठो, कहाँ गए? आइए लोहिया जी, आइए जी लोहिया जी। प्रतीक जी, देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले देश के और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काट आज कांग्रेस के पास नहीं है, और ये कौन से परिणाम तो बता ही रहे हैं। और ये पूर्ण रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कर दिया। अकेले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम की काट नहीं कर सकती। जिस प्रकार से देश के अंदर आज काम हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर उदाहरण है, हरियाणा उदाहरण है, देश के खिलाड़ी उदाहरण है, देश का किसान उदाहरण है, देश का जवान उदाहरण है। जिन किसान और जवान के नाम पर ये हरियाणा के लोगों को बांटने का काम करते थे, वही देश के प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं, और कांग्रेस के लोग जातियों में बांटने का काम करते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने इस बात को दिखा दिया कि हरियाणा की जनता जातियों में बंटने का काम नहीं करेगी। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि कलाकारी तो भैया कांग्रेस के लोग ज्यादा करते हैं। जो फैक्ट्री में जलेबी की बात करते तो कलाकारी तो है, कलाकारी से ही फैक्ट्री में जलेबी बनेगी। रुको रुको, ना 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 ना, रुको भाई, आराम से आराम से, आराम। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? अरे तो ऐसे थोड़ी ना घर में बोलती हैं, आराम से बोलती हैं घर में आप। जोश इतना है। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, तो जब पैर तो जमीन पे ही है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छे हिंदू की निशानी यही है कि उसके पैर जमीन पे रहते हैं और मस्तिष्क में क्या रहता है? चिंतन रहता है। तो बहन जी, क्या नाम हो गया आपका? परवीन मलिक। हैं? परवीन मलिक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दुर्गा वाहिनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं जीत की, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जलेबी खाई कि नहीं? आराम से आराम से आराम से, मैंने कहा पैर जमीन में और दिमाग में चिंतन जी। कांग्रेस, अच्छा बात जी। अब बात आती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो गठबंधन की बात चल रही थी। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने मुझे बताया कि इन लोगों की दिल्ली के ऊपर डील हो रही थी, जो दिल्ली में नेगोशिएशन की बात, इनकी दिल्ली में जो सीटें मांगी जा रही थी, उसके ऊपर इन लोगों का गठबंधन नहीं बना, और अब ये
तंत्र की बात करते हैं, क्या केवल कांग्रेस के लिए तंत्र खराब हुआ है? आम आदमी पार्टी की तो सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हरियाणा के अंदर सरकार बनाने की बात करती थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है, आम आदमी पार्टी बात भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की आज बड़े मुंह दर बात कर रही है। भाई कई दशकों के जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी और पहला राज्य लेने में कई बरस लग गया। हम 10 साल पुरानी पार्टी, सबसे नई नवेली पार्टी, वहां पे चुनाव लड़े, लगभग जेजेपी के डबल वोट शेयर आया और वहां पे जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, उनके टॉप के 2 लीडर को जेल में डाल दीजिए और चुनाव करा लीजिए, तुम्हारी जमानत न मैं समझ गया। अरे बाप रे बाप, इन्होंने कहा कि 2 टॉप, तो आज हम मान गए उनको। नहीं प्रतीक भाई 2 मिनट दीजिए। उसके बावजूद और अभी ये कह रहे थे इतने मीटिंगें हुई, मैं कह रहा हूं कई लाख मीटिंग कर लेना दिल्ली के अंदर। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से चुनाव हराया जाता है, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बताएंगे। ये बोलने पर नहीं होगा। आराम से कूल डाउन। अगर संघर्ष करके आती ना तो पक्का फिर हम मानते कि वो जीत के आई है, लेकिन ये झूठ बोल के आई थी। कौन? आम आदमी पार्टी दिल्ली में झूठ बोल के आई। हाँ, शुरू में कसम खाकर भी आई, पता नहीं क्या कपड़े। कोई बात, मैं आप सारे लोग खड़े होंगे। देखिए, मैं एक बात बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत आराम के साथ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का, ये कोई मुर्गा लड़ाने की जगह नहीं है। बहन जी, यहाँ पे डांट सब खा जाते हैं, आप भी जाएंगी। मैंने बता दिया, पहले आपको बता दिया, यहाँ सब डांट खा जाते हैं, इसलिए चुपचाप रहिएगा बहुत विनम्रता के साथ। जी गुप्ता जी, तो कोई छोटी बात रह गई है? अच्छा बोलिए, मुझे डर लगता है आपसे। 4 लाख मीटिंग कर ले, हरियाणा में चुनाव नहीं जीत सकते। आम आदमी पार्टी मुझे सिर्फ ये बता दे, हरियाणा के चुनाव में उनका विजन क्या था? ये पार्टी तो पार्टी में डिफरेंस का नाम लेके आई थी कि हम अलग अलग काम करेंगे। कांग्रेस के साथ ये टाई अप करके क्या नई राजनीति कर रहे हैं आप? इसका मतलब वही है। इसके बाद जी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत खुद अरविंद केजरीवाल है। मैं पहले कहूंगा सारे लोग बैठिए, पहले सारे लोग बैठिए, बीजेपी वाले भी बोल के बैठ जाएंगे। जी, पाठशाला बनाने का वादा, बैठो ना, समझ में नहीं आता। पाठशाला बनाने का वादा करके आए, मधुशाला बना डाले। किसी पार्टी में 10-5 नेता भ्रष्ट होते हैं, इनकी पूरी पार्टी भ्रष्ट है, सारे लोग जमानत पे घूम रहे हैं। ये लोग कहते हैं कोर्ट में गए, किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर जो चार्ज लगा वो गलत चार्ज लगा है। जमानत तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को भी मिला था। ये लोग जमानत का बनाते, जश्न मनाते। हर जगह, चाहे गोवा गए, चाहे आप पंजाब में गए, वो गोवा गए, हरियाणा गए, हर जगह आपकी जमानत जब्त हुई है। तो जैसे इनकी यहां पे जमानत जब्त हुई, इसे दिल्ली में जमानत जब्त होगी। आप बताइए जितने लोग हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस खटाखट का वादा करते आई कि हिमाचल के अंदर उन्होंने शौच पे टैक्स लगा दिया कि आदमी सही से शौच नहीं कर सकता है, और कहां लगा दिया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और गजब पे शौच पे कि आप सुबह आप टोल बिल्कुल शौच पे उन्होंने टैक्स लगाया। उसके बाद जब उस पे अपोज हुआ तब उन्होंने जाके उसको वापस लिया। जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रतीक जी, जब भी चुनाव पे चर्चा होती, सब लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते थे हरियाणा में आपकी सरकार बनने जा रही है, आप लोगों की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सारी एजेंसियां ये कह रही है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ? मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए हुआ कि जो जनता थी और जो ग्राउंड रियलिटीज थी, मैं तो बार बार कहता हूं, कोई माइकल लाल, कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता चुनाव में अब क्या होने वाला है। अब ऐसे चुनाव हो गए हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जनता कुछ और सोच रही थी, नब्ज कहीं कुछ और थी, हाथ कहीं और रखा जा रहा था और खेल कुछ और हो रहा था। कांग्रेस पार्टी की जगह जनता चुनाव लड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और ईवीएम के द्वारा चुनाव लड़ रही थी। जी जनाब, नमस्कार, मैं हाँ। विनय उपाध्याय। हाँ जी। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं तोहफा लेकर के आया अच्छा, हूं। तोहफा जो है हाँ, वो तोहफा इसलिए है कि सत्य की विजय हुई। हरियाणा के चुनाव का जो परिणाम आया उसको मैंने आपके परिश्रम को देख करके और सत्य को साबित करने वाले मिस्टर उपाध्याय, हाँ। रिक्शा चालक को, नहीं ऑटो चालक है। हाँ बिल्कुल, तो भैया ऑटो ले सत्य ना हाँ ठीक है। देखिए, इन्हीं के पैर में हमारा भी पैर शामिल है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आजा। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? सर, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ और मेरा क्वेश्चन सारी पार्टियों से है। हाँ। कि आप सब कहते हो कि हमने काम किया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आज मार्केट के अंदर आप देख रहे हो
पूरे इंडिया में बहुत सारे स्लम एरियाज हैं। यहाँ आप स्ट्रीट पे आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनाथ बच्चे, अनाथ बुजुर्ग हैं। तो उन लोगों के लिए किसी ने क्या काम किया? अगर कुछ काम हुआ है तो वो यहाँ पे क्यों है? क्या नाम है बेटा? अनुज श्रीवास्तव। अनुज श्रीवास्तव जी, कहाँ से आना हुआ? सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, एक एनजीओ रन कर रहा हूँ। क्या नाम है एनजीओ का? अनुरुद्रम वेलफेयर फाउंडेशन। ठीक है, मैं तुमको आमंत्रित करता हूँ शो में, किसी दिन आओ और यहाँ नहीं खड़े रहेंगे आप वहाँ बैठेंगे और निश्चित तौर से हम स्लम एरियाज में सड़क पे जो घूमने वाले बच्चे हैं उन पे बात करेंगे। मुझे भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, जरूर बात होनी चाहिए और यकीनन मैं बात करूंगा। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम ऐसे ही सवालों के लिए है। जी, कहाँ जाना हुआ? नमस्कार सर, मैं वैसे तो यूपी से हूँ, लेकिन वैसे तो यूपी से मतलब मेरा जन्म मुंबई का है। पहले जय महाराष्ट्र बोलता हूँ मैं। हाँ। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे लोगों ने कहा कि योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे का मतलब ये नहीं है कि हम आपस में जातिवाद में कटेंगे। बटोगे कटोगे का मतलब ये है, जैसे यूक्रेन में, अफगानिस्तान में जो हालात हुए, वो हालात इस हिंदुस्तान के अंदर ना आए। इसीलिए योगी जी ने आपको संचेत किया है कि सारे एक रहो, इकट्ठे रहो और इन पार्टियों के चक्कर में ना बटो। ठीक। ये देश हिंदू राष्ट्र पहले से ही रहा है। हिंदू और मुस्लिम मत करो, मतलब योगी जी ने ये कहा है। क्या कहा है? हिंदू मुस्लिम कतई मत करो, सब लोग एक साथ रहो। जैसे आपका नाम क्या हो गया? आतिफ हसन। जैसे अमेरिका, आपका नाम? आतिफ हसन। आतिफ हसन। आतिफ हसन। मतलब जैसे अमेरिका में अमेरिकन रहते हैं, ना ईसाई रहते हैं, ना मुसलमान रहते हैं, वैसे हम लोग ना हिंदू रहे ना मुसलमान, हम सब भारतीय रहे। कहाँ से आना हुआ हुजूर अली आपका? हजूर हमारा आना हुआ कश्मीर से। अरे कश्मीर से, क्या बात है। कश्मीर है, जन्नत का नजारा है। जन्नत का नजारा। नहीं, वो तो ठीक, आप हैं अंदर, अब आने का कोई जरूरत नहीं, आप तो हैं मेरे। हाँ बिल्कुल, आप तो दिल हैं। आपके चैनल के जरिए से ना 2 बातें कहने हैं। आप 2 बातें नहीं 6 बातें कहिएगा, मैं आपके पास आता हूँ। बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। जी गुप्ता जी, नहीं अभी रुकिए। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी। जी प्रतीक जी, अभी हमारा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है और हम बार बार ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस चुनाव के नतीजों पर हमें संदेह है और हम इस जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। राइट, बीजेपी। देखिए, मैं वही बार बार दोहराता हूं कि इनको प्रश्न करना साल भर मेहनत करते नहीं है। जब आप विकास करेंगे नहीं, सिर्फ जाति 2014 के पहले जब कोई वोटर वोट डालने जाता है तो हुड्डा के कुशासन और 70 साल के इनके कुशासन को याद करता है कि भैया वहां खर्ची पर्ची से नौकरी दिया जाता, पैसा है तो नौकरी मिलेगी, जमीन दामाद को दिया जाता था।